श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधिका जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माय डियर डिवोटीज, दिस इज वेरी होली मंथ known as the name of Kartik month and the Damodar month. You know, Damodar is also a name of Lord Vishnu in their thousands of the names that call Sri Vishnu Sahasranamam. So Damodar is also a name of Lord Vishnu, and this month is specially dedicated to Lord Vishnu, so called Damodar month also. This month having very importance, very religious and the welfare stories for the human beings, as we can follow them all and we can search a way for our liberation after our death and completion of our life. And to make our human life complete, मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए भक्ति is a special part of the life according to the Hinduism. हिंदू धर्म के अनुसार धर्म ही हमारी आत्मा है और जीवन की परिपूर्णता भक्ति, धर्म, परोपकार, दान, पुण्य आदि में है। तो ये कार्तिक महीना दान पुण्य की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, प्रातःकालीन गंगा स्नान के महत्व की दृष्टि से, तीर्थों के आवाहन और उनमें अवगाहन की दृष्टि से और धर्म ग्रंथों के अवगाहन, अध्ययन, मनन, चिंतन और उनके आचरण से बहुत ही पवित्र है, जिसका यथाशक्ति हमें अनुसरण करना चाहिए। If you noticed, if you belong any part of India, either you staying in the overseer land or in the motherland, if you noticed according to your states and your local culture that माताएं, बहिनें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके, प्राचीन समय में तो घर पे भी व्यवस्था नहीं होती थी, पानी की कुओं से खींच के लाना पड़ता था, तो कुएं के घाट पे, जिसको आम भाषा में चौपड़ा बोलते हैं या घाट बोलते हैं, कुएं के चौपड़े पर बैठ के माताएं बहिनें स्नान करती थी और उसके बाद में ताज़ा जल भर के लेके आती थी। फिर कार्तिक मास के अपनी लोक भाषाओं में गीतों के माध्यम से प्रभु का स्मरण और भजन करती थीं। आज केवल परंपरा मात्र थोड़ी बहुत रह गई है। तो मेरी आप सभी माता बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सृष्टि का आधार हैं, आप धर्म की जड़ हैं, आप मानव शक्ति, परमात्मा शक्ति, इन दोनों के बीच का एक स्तंभ है जो गृह लक्ष्मी के रूप में आनंदित, पूजित और मानित हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जैसे हमारी माता बहनों का इनका कर्म है कि संसार को विधिवत एक दिशा प्रदान करना, छोटे छोटे बच्चों में धर्म के अंकुर आरोपित करना, संस्कारों की श्रृंखलाओं को निरंतर आगे बढ़ाना और अच्छी अच्छी शिक्षाएं देना, इसी तरह से पुरुष जगत का हमारा भी कर्तव्य है। प्रत्येक माता, बहन, बेटी सबकी रक्षा, कन्याओं की रक्षा, मातृशक्ति की रक्षा, इन सब का परिपालन पोषण अच्छी तरह से हो और अपने अपने परिवार में अपनी अपनी लौकिक संस्कृति एवं मर्यादाओं के अनुसार
जो हमने पीछे हमारे वंशजों से सीखा, कम से कम उतना तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को संप्रेषित करें, जिससे धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म भी आपकी रक्षा तभी करता है जब धर्म की आप रक्षा करते हैं। और किसी भी संस्कृति का धर्म के बिना, धर्म को धारण किए बिना संपूर्ण विकास असंभव है। सो टू कैरी ऑन आवर locality, to carry on our family and the social traditions, and to learn a lot about our religion and our traditions, the young generation must follow our seniors and must follow our social leaders and must follow our religion leaders. So, my dear devotees, for this Kartik month, whatever I can say, that's not enough, because a lot of importance we have of this holy month. And in this month, if we making any kind of the donation, if we doing any kind of the havan and yajna and anushthan, Bhagavad Mahakatha Sravanam, Pathanam, Ramayana Adhyanam, Kartik Mahatmya Sravanam, Pathanam, everything is so much important for our life, so that we can make a way to easily for our liberation. Because Gita is also saying in the second chapter, Jatasya hi dhruvam mrityu dhruvam janma mritasya cha tasmad parihaya arthena tvam sochito maharshi. Chapter number 2, slok number 27. Ki one who got birth here, he or she will have to elect the death one day. जब मृत्यु निश्चित है तो फिर क्यों नहीं परोपकार, पुण्य, दान, तप, तीर्थ, स्नान, त्याग, यज्ञ, हवन कराया जाए या उसका आचरण किया जाए, वहाँ भाग लिया जाए। एक बार फिर से श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से, यहाँ के प्रत्येक सेवादार की तरफ से, प्रत्येक माता बहन, प्रत्येक हिंदुत्व के लिए, सैनिकों के लिए, देश के समाज सेवकों के लिए, हम इस पवित्र प्रांगण से आप सभी की रक्षा के लिए आशीर्वचन कहते हैं। ओम भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु, यशस्वी, चिरंजीवी रहें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।